पिंड वाले आए, मैं ते मेरे मामा बलकरण सिंह जी ते मेरी मामी ते घर वाली मेरे नाल ते उथों अंग्रेज सिंह है, एक सरपंच है खुशी राम ते एक दर्शन सिंह है, तिन्ने एक सरोतिया पार इन्होंने टैंपू करा के सानू कढाता। ते उदों बाद कहते डायरेक्टर राम प्रताप की कोठी च सरोतिया पहाड़ में कहते चलते हैं तू उत्थे आ जी। उदों बाद 2 किले पिछे उतारता टैंपू ते उधरों 4 जने आ गए, ऋषि नाल आ गया ते प्लेट दिते उन्हें अंग्रेज सिंह ने भी ये कन्न वड़ हरीश कौन है हरीश राम प्रताप उन्हें ब्लेड दिते भी ये कन्न वड्डो आप करके केस बनावांगे या फलाना करांगे ढीका करांगे। उदों बाद वो काम करके वकील दे योद्धा सिंह दे भेजता वकील ने सानू कहना भी सानू कोई डर नहीं जान दी नहीं। फिर असी हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल तो मान ले फिर बाहरले पासे लाता उन्होंने 3-4 जने वो भी मामे ने कहने भी इंसान पारी बंदा छाती हूँ भी इन्होंने सानू खतरा है। खतरा एक दर्शन सिंह है, एक खुशी राम ते एक डायरेक्टर राम प्रताप का मुंडा ऋषि, इन्हें 4 जने सानू पूरा खतरा है जाने। बलकरण सिंह और मंगू सिंह, एक और है तीसरा आदमी जो भी सेवक राही है। इन 3 आदमियों को बग्गा सिंह के मार्फत जो कि मोरजंड का है, वो पहले राजेंद्र सिंह के कास्ट करके गए हुए, उन्होंने अपने विश्वास पर इन 3 आदमियों को वहां बटाई पर खेती के लिए छोड़ दिया। अब बटाई पर खेती के लिए जब छोड़ा तो इनको कुछ एडवांस पेमेंट भी। अब कुछ दिन ही बीते थे कि राजेंद्र सिंह सिद्धू जो कि इनका किसान है जिसकी ये खेती करते थे, उसकी वो पहले डॉक्टर राम प्रताप जी के साथ था पिछले दिनों लंबे समय चुनाव तक। अब उन्होंने क्या किया, श्री गणेश जी बंसल की सपोर्ट की इस विधानसभा चुनाव में। अंग्रेज सिंह अभी पीछे कोई कब्जा जमीन का हुआ था, झंडावाली में कत्ल भी हुआ था शायद, मीडिया को ध्यान नहीं, तो उसमें अंग्रेज सिंह इन्वॉल्व था और ये राजेंद्र सिंह भी शायद उसके खिलाफ थे। इन्होंने आपसी रंजिश निकालने के लिए अंग्रेज सिंह ने इन आदमियों का इस्तेमाल किया। देखिए, मेरा परिवार एक राजनीतिक परिवार है और अगर कोई फरियादी या कोई पीड़ित व्यक्ति मेरे पास या मेरे घर में आएगा या मैं नहीं हूँ, मेरी एब्सेंस में डॉक्टर साहब राम प्रताप जी के पास, उनकी एब्सेंस में और मेरे एब्सेंस में हरीश छोटा भाई मेरा यहाँ रहता है उसके पास आएगा और वास्तव में पीड़ित है, तो उसकी मदद करना हम लोगों का फर्ज भी है और हम लोगों का कर्तव्य है। और ये जो प्रकरण चल रहा है ये केवल मात्र राजनीति से प्रेरित है। झूठ के पांव नहीं होते, सच सामने आएगा और शानदार तरीके से आएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। पूर्व में भी इन लोगों ने जो इस पर्दे के पीछे जो लोग हैं इस सारे घटनाक्रम में, उन लोगों ने अनेकों मुकदमे हम मेरे पूरे परिवार पे मेरे पे करवाए। और पूर्व में भी मैं हमेशा यही कहता था कि न्यायपालिका पे और पुलिस पे पूर्ण भरोसा है, और आज भी कह रहा हूँ कि जिस तरह से उन मुकदमों में मेरा पूरा परिवार पहले भी साफ निकला है, इस जो ये झूठा मुकदमा बेबुनियाद मुकदमा है, इस मुकदमे से मेरा पूरा परिवार, मेरा भाई हरीश निश्चित तौर से निकलेगा, न्याय मिलेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। ना ही तो हम लोगों ने इस तरह की राजनीति पहले कभी की, ना ही आगे करेंगे। ये परिवार पीड़ित परिवार था। ये जिस दिन मैं जयपुर प्रदेश कार्यालय में मीटिंग थी वहाँ गया हुआ था और हरीश मेरा ब्रदर छोटा भाई यहीं था, तो ये पीड़ित परिवार आया और इन्होंने अपनी जो व्यथा बताई। उसके बाद में महिला थाने में इन्होंने मुकदमा कराया और उसके बाद में क्योंकि ये उस टाइम चोटिल थे, चोटग्रस्त थे, इसलिए हॉस्पिटल में रहे। और जिस व्यक्ति ने मुकदमा कराया है अभी हरीश पे, वो 3 दिन तक हॉस्पिटल में इन्हीं के साथ, मतलब किसी तरह से बंधक या बंदिश वाली बात होती तो उसी दिन उनको कहीं ले जाते। उसके बाद में माननीय न्यायालय में उस औरत के जो पीड़िता थी उसके बयान हुए
और जहाँ तक मुझे जानकारी है, न्यायालय में तो उस पीड़िता को अकेले ले जाके उसके बयान हुए होंगे। फिर बंधक बनाने वाली बात होती तो वो कह सकते, वो मजिस्ट्रेट के सामने भी अपनी बात बता सकते थे। ये लोग कह रहे हैं कि 19 से लेकर आज तक हम लोगों ने उनको बंधक बना के रखा। तो उसके बाद तो कई बार वो सार्वजनिक स्थलों पर अकेले घूमते दिखे हैं, लोगों को भी पता है इस बारे में। उसके बाद में जब जो परिवादी था वो डीएसपी SC/ST की जांच से संतुष्ट नहीं था, उसके बाद में SP साहब के पास भी लोग गए हैं और SP साहब ने उस परिवार की जांच अपने स्तर पे, अपने हिसाब से, अपने सक्षम अधिकारी जो भी थे उनको उन्होंने दी भी है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं 19 से लेके आज कल तक हम लोगों को कब्जे में रख रखा था, सबको हम लोगों को किडनैप कर रखा था। तो मैं आपके माध्यम से उन महानुभावों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि वो बेचारे मासूम हैं, वो सिर्फ कठपुतली हैं कुछ एक लोगों की। मैं उन लोगों से जो पर्दे के पीछे इस गेम को, इस व्यवस्था को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछूंगा कि अगर 20 तारीख से लेके कल तक वो मेरे पास किडनैप किए हुए थे, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान कैसे दे के आए, वो माननीय SP साहब के पास कैसे गए, और अगर मैंने उनको किडनैप भी कर रखा था, अपने पास उनको रख रखा था, तो फिर उनको मैं भागने कैसे देता।